नमस्ते साथियों, आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए 7वां मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, कौन सा देश कर्क रेखा पर नहीं है? बात करें कर्क रेखा पर तो कुल 18 देश हैं, और मकर रेखा पर मकर रेखा पर बात करेंगे तो 10 देश हैं, और विषुवत रेखा पर 13 देश हैं। तो मकर रेखा पर बात करेंगे कौन कौन सा देश हैं। हालांकि विकल्प के अकॉर्डिंग भारत है, बांग्लादेश है और चाइना है, लेकिन पाकिस्तान नहीं है। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से किस खिलाड़ी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एकमात्र खिलाड़ी जो सचिन तेंदुलकर है, जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। 2014 में सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। और ये बात करें तो प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता जो थे व्यक्ति, वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राजघाट कहाँ पर स्थित है? राजघाट समाधि स्थल महात्मा गांधी की है, तो ये यमुना नदी किनारे दिल्ली में स्थित है। अगले प्रश्नों को देखें, लंदन किस देश में स्थित है? तो लंदन किस देश में? तो ये हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड में है। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा और फ्रांस का पेरिस। अगले प्रश्नों को देखें, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति भारतीय अमेरिकी व्यक्ति तो ये हैं कमला हैरिस, और राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। निम्नलिखित में से कौन गुप्त अवधि के दौरान चिकित्सा में अपने काम के लिए जाना जाता है? गुप्त अवधि में अपने चिकित्सा के लिए श्रुत को जाना जाता है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक आरबीआई हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1935 में, मुख्यालय मुंबई में है। चंद्रमा का व्यास लगभग कितना है? चंद्रमा का व्यास लगभग देखा जाए तो पृथ्वी के व्यास का 1/4 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, यमुना नदी के तट पर कौन सा उद्योग स्थित है? यमुना नदी के तट पर तो यह हो जाएगा चमड़ा उद्योग। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें गीतांजलि के लिए मिला था साहित्य के क्षेत्र में, और ये एशिया के पहला व्यक्ति हुए थे, 1913 में मिला था। अगले प्रश्नों को देखें, विराट कोहली किस खेल से संबंधित है? तो विराट कोहली क्रिकेट खेल से संबंधित हैं। अगले प्रश्नों को देखें, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, पन्ना मध्य प्रदेश में है, सिम्पलीपाल उड़ीसा में है, गिर गुजरात में है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे, संस्थापक एवं प्रथम गुरु। और इसमें कुल 10 गुरु हुए थे। 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए थे, जिनका जन्म पटना में हुआ था। और रामदास चौथे गुरु, अंगद दूसरे गुरु, अमरदास तीसरे गुरु, अर्जुन देव 5वें गुरु हुए थे। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? तो कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था, और इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे। और 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, और इस समय बिशन नारायण धर कांग्रेस अध्यक्ष थे। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तटीय सीमा तट रेखा किस राज्य का है? तो यह है गुजरात का तट, लगभग 1600 किलोमीटर। और दक्षिण भारतीय यानी प्रायद्वीपीय में आंध्र प्रदेश लगभग 1100 किलोमीटर है। और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। संगणक यानी कि कंप्यूटर के भौतिक हिस्से या फिर बनावट को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के भौतिक हिस्से को हार्डवेयर कहते हैं। अगले प्रश्न को देखें, सूर्य प्रकाश के 7 रंगों का परिवर्णी शब्द क्या है? जिसे बोलते हैं बैजानी, पीनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, और उसके बाद नारंगी हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बिब ग्योर यानी कि ए आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें,
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो ये हो जाएगा यकृत। और सबसे बड़ी रहेगा कि अंग कौन सा है, तो वो त्वचा हो जाएगा। ग्रंथि में यकृत। वजन जो है 1.5 से 2 kg। रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी किस ओर गिरने लगेगा। रेलगाड़ी अगर एकाएक रुक जाएगा तो जो है आदमी आगे की ओर जो है गिरने लगेगा, और एकाएक चल देगा तो पीछे की ओर जो है गिरने लगेगा। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से मुख्य भोजन कौन सा है। मुख्य भोजन जो है इनमें दिए गए ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा गेहूँ। अगले प्रश्नों को देखें। रेबीज किसके कारण होता है। तो रेबीज जो है ये कुत्ते के काटने से होता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत, तो ये हो जाएगा सौर्य ऊर्जा, यानी कि सौर ऊर्जा। मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण। तो कार की हेडलाइट में अवतल दर्पण, और पश्च दृष्टि के लिए जो है साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। बिजली का सुचालक नहीं है, यानी विद्युत का इनमें से कौन जो है सुचालक नहीं है। तो लकड़ी सुचालक नहीं है, बाकी तांबा, स्टील और एल्युमिनियम ये सब जो है सुचालक हैं। शरीर को तुरंत ऊर्जा पहुंचाने वाला स्रोत क्या है। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज लेते हैं तो आपको तत्काल ऊर्जा की जो है प्राप्ति होती है। निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है। सर्वग्राही रक्त समूह दिए गए विकल्प में, तो ए बी हो जाएगा। हालांकि ए बी माइनस रहता तो वो हो जाता, तो प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अगर सर्वदाता की बात रहेगा तो ओ हो जाएगा, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं है और ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखें। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं। तो ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाए तो उसे हम गलनांक कहते हैं। सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो भूकंप मापने के लिए। हृदय गति मापा जाता है पेसमेकर के द्वारा से, और रक्तचाप जो है स्फिग्मो मैनोमीटर से। विद्युत धारा मापा जाता है एमीटर से। निम्न में से कौन सी पौधारोपण फसल है। दिए गए विकल्प में जो है चाय जो है पौधारोपण वाली फसल है। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में जो है ब्लड यानी कि खून पाया जाता है, या फिर बोलते हैं खून में ही जो है लोहा आयरन पाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन जो है ब्लड में यानी कि खून में पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन में जो है लोहा तत्व पाया जाता है, लोहा धातु। अब मैथ का क्वेश्चन है 3/4, 3/4 है, माइनस इंटू 1/2 माइनस 1/4 है। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। 1/2 माइनस 1/4 करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 4 नीचे, और यहाँ से 2 भाग देंगे तो 2 बार में लगेगा 2 माइनस, यानी कि 2 घाटा 1 करेंगे -1 तो हो जाएगा ऊपर में 1/4। तो 3/4 माइनस 1/4 एलसीएम लेंगे तो 4, तो 4 से भाग देंगे तो 1 बार में लगेगा तो 3 हो जाएगा ऊपर में, -1 यानी कि 2/4। तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। x + 2 है इंटू x - 7 है। इनको सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है पहले इससे गुना फिर इससे गुना होगा, तो x² हो जाएगा, और उसके बाद जो है माइनस हो जाएगा 7x, फिर उसके बाद 2 से करेंगे तो +2x, और फिर उसके बाद -14। अब यहाँ से देखें -7x है और यहाँ पर जो है +2x है। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा x² -5x -14। तो यहाँ पर देखिए विकल्प किस में मौजूद है, x² -5x -14 -5x -4, यानी कि बी विकल्प में जो है मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें। 12x - 1 दिया हुआ है, यानी x का मान क्या रखेंगे कि वहाँ पर 12 गुना 12 रखेंगे तो 12 गुना 12 144, -1 करेंगे तो 143 हो जाएगा। x का मान 12। एक वृत्त की त्रिज्या
20% घटाने पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल होता है r²। तो 20% घटाएंगे तो 2 बार 20% घट जाएगा। माना कि वृत्त का क्षेत्रफल 100 है। अब यहाँ से जो है 20% घटेगा, 80/100 गुने 80/100। 100 कट गया, ये 2 शून्य कट गया, तो हो गया 8 गुने 8 64। 64% यानी कि घटा। तो लेकिन मैंने 100 माना, तो 100 माना तो मुझे कितना पड़ा माइनस करके 64। तो 100 माइनस 64 करेंगे, क्योंकि 100 से मैंने तुलना किया, तो 36% जो है कमी हुई। अगले प्रश्न को देखें। 2x प्लस 5x बराबर 10 है। तो 2x यानी 2x का मान कितना रखेंगे कि उसमें प्लस जोड़ने पर 5 जो है 10 हो जाएगा। अगर x का मान हम 2.5 रखेंगे तो 2.5 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब प्लस 5 जोड़ेंगे तो 10। अगले प्रश्न को देखें। किसी वस्तु पर 20% और 5% की दो क्रम जो है यानी छूट दी गई है, तो एक मुश्त छूट कितना होगा? 100 मानते हैं, 100 से यानी तुलना कर रहे हैं। पहले 20% की छूट तो 80/100, फिर उसके बाद 5% की छूट तो 95/100। ये 0 कट गया, 20 चौके 80, 20 पंचे 100 और 5 से काटेंगे तो 19 पचे 95। 19 चौक कितना आया? 76। तो 100 से जो है 76 घटाएंगे, कितना आएगा? 100 से 76 घटाएंगे तो 24 हो जाएगा। तो 24 एकल छूट जो है 24% हो जाएगा। यदि एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 260 वर्ग मीटर है और इसका आधार 26 मीटर है, तो ऊंचाई इसका बताना है। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पर क्षेत्रफल में दिया हुआ है 260 बराबर आधार दिया हुआ है 26 और यहाँ ऊंचाई जो है इसका x मान लेते हैं। 26 से गुने 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 260, यानी x का मान जो है 10 आ गया, 10 मीटर, क्योंकि यहाँ पर वर्ग मीटर में दिया हुआ है। किसी धनराशि का 5% दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 180 रुपया है, तो धनराशि क्या है? PRT/100। PRT/100। अब यहाँ पर देखें P का मान जो है धनराशि पूछा जा रहा है, तो P का मान P रख देते हैं। R का मान जो है 5% गुने T जो है यानी टाइम जो है 3 वर्ष, और यहाँ पर देखें तो /100 और बराबर करना है। यहाँ पर दिया हुआ है साधारण ब्याज 180, ब्याजे बराबर, तो ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से काटेंगे 5 × 3 यानी 15 गुने 12 करेंगे तो 180, 12 गुना 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा? P बराबर 1200 रुपया, यानी कि विकल्प ए हो जाएगा राइट आंसर। 1 का स्क्वायर किया है तो 1, 2 का स्क्वायर तो 4, 3 का स्क्वायर तो 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर करेंगे तब की बार 36, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के विपरीत कोण का मान 75 डिग्री हो तो तीसरे कोण का मान क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज ये मानते हैं, ये 75 डिग्री है और ये भी हो जाएगा 75, दोनों आमने सामने विपरीत में। और ये जो है यानी 75 150 हो गया, तो ये बचेगा 30 डिग्री। तो राइट आंसर 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज कोई भी रहेगा तो तीनों कोण का मान 180 डिग्री ही रहता है। अगले प्रश्नों को देखें। 4 है, 7 है, 11 है, 16 है, अगला पद क्या होगा? 3 बढ़ा तो 4 से 7, फिर 4 बढ़ा तो 11, 5 बढ़ा तो 16, अब की बार 6 बढ़ेगा तो हो जाएगा 16 × 22, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। एक कक्षा में 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या है 255, तो लड़की यानी कितना प्रतिशत हो जाएगा? 30%, लड़का 70%। लड़की का मान दिया हुआ है कि लड़की की संख्या 255 है। लड़की के संख्या को लड़की के प्रतिशत से भाग देंगे 30 से और गुना करेंगे, लड़का का निकालना है तो 70 से। तो इस प्रकार से आप 0 0 काट दीजिए और यहाँ से 3 से काटते हैं, 3 × 8 = 24
और 3 पचे 15, 85 गुने 7 करेंगे, 7 पचे 35 और 7 आठे 56, 3 59, 5 पर 9 59, यानी 595। राइट आंसर ए हो जाएगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 4716 है और महत्तम समावर्त जो है 33 है। तो एक संख्या 297 है, दूसरी संख्या क्या होगी? आपको पता है कि LCM गुने HCF इजकल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होती है। तो LCM यानी दिया हुआ है 4716 गुने HCF का मान जो है कितना है? तो ये है 33 बराबर पहली संख्या का मान दिया हुआ है 297 और दूसरी संख्या का मानते हैं x। तो यहाँ से आप काटेंगे, काटने के बाद जो है यानी कि कितना राइट आंसर आ जाएगा दूसरी संख्या का मान? तो ये हो जाएगा 524। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन 3 से विभाजित है? अगर आप देखेंगे 3 से विभाजित कौन है तो यहाँ पर देखें, इनको जोड़ने पर जो 3 से भाग लगेगा वही हो जाएगा। 8 3 11, 4 15, 7 22, 9 31, 5 36, 6 42, 42 आया है कुल जोड़ने के बाद। तो ये जो है 3 से कट जाएगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के थे, जो कि अनुपात दिया हुआ है 5, 6 और 8। तो थैली में कुल 420 रुपया है, तो कुल सिक्कों की संख्या कितना है? सिक्का की संख्या तो जहाँ पर देखें 5, 6, 11, 11, 8, 19 है। लेकिन अगर रुपयों में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा? रुपया को रुपया से भाग देंगे, 420 में किससे भाग देंगे? यहाँ पर देखिए 5 रुपये के सिक्के हैं तो 5 हो गया। अब जो है 6 सिक्का है कितना? 50 पैसे के, तो यहाँ से 2 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 रुपया। और 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो ये कितना रुपया हो जाएगा? इसमें 4 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। तो 5 3 8 2 10, भाग देंगे 10 से, रुपया को रुपया से। और पूछ रहा है कुल सिक्कों की संख्या, तो गुना करना है 19 से। 0 0 कट जाएगा, 19 दूने 38 के 8 हो जाएगा और 19 चौक 76, 76 3 79, 7 पर 9 79, तो 798। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। मोहन पूर्व की ओर 4 किलोमीटर आगे चला। आपको पता है कि दिशा इधर जो है ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है ऊपर में और साउथ जो है नीचे होता है। यहाँ पर है पूर्व की ओर चला है 4 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा है इधर, इसका दायां हो जाएगा 3 किलोमीटर चला है। फिर कहता है दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर, फिर जो है ये दाएं इधर आ गया जिधर से चला था, यहाँ आ गया 4 किलोमीटर। फिर कहता है यह पीछे मुड़ जाता है, मुँह तो अभी इधर है मुख, अब पीछे यानी ये बैक लेके इधर आ गया मुख। तो पूछा जा रहा है कि अब किस दिशा की ओर जा रहा है बैक में? तो ये जो है पूर्व दिशा में जा रहा है। अगले प्रश्नों को देखें। CLOCK को लिखा गया है KCOLC, यानी कि CLOCK, यानी कि इसको विपरीत में लिख दिया इधर से, इसको पलट के CLOCK। अब STEPS लिखा है तो आप यहाँ से लिखेंगे STEPS। तो यहाँ पर देखिए SPETS यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न विकल्पों में से विषम को चुनना है। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु है, महाराष्ट्र का मुंबई है, राजस्थान का जयपुर है, कोचीन जो है केरल में स्थित एक शहर है, क्योंकि केरल का राजधानी कौन सा है तिरुवनंतपुरम। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न शब्दों को सही क्रम में यानी सार्थक क्रम में सजाना है छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे पहले आप एक कमरा बनाते हैं, विभिन्न कमरा को बनाने के बाद जो है आपका वो घर हो जाता है। फिर घर में जो है घर के बगल में गली निकालते हैं और गली के बाद जो है वो पूरे कस्बा बन जाता है। फिर उसके बाद जो है बड़े होकर जिला हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? कमरा, घर, गली।
तो 3 1 2 5, 3 1 2 5 4, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।